वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। ओम। नमस्ते, मैं शैलेश पटेल, नेचुरोथेरेपिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट। मैं कई सालों से नेचुरोथेरेपी, नैसर्गिक उपचार पद्धतियों से बीमारी का इलाज करने की प्रैक्टिस कंसल्टिंग करता हूं। मुझे इसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई है और मैं चाहता हूं कि मुझे जो अनुभव, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हुआ है नैसर्गिक उपचार पद्धतियों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आज की तारीख में बीमारी क्या है, बीमारी का इलाज होगा कि नहीं होगा, ये टेंशन में ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेंशन में ज़्यादा बीमार होते हैं। तो ये अगर आप नॉलेज रखेंगे, जानेंगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि हमारी जो बीमारी है उसके नाम भले कोई बड़े बड़े हो, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, विद्युत प्रवाह है, उसका बराबर कार्यरत रहना नहीं होने की वजह से हमारे अवयव में किधर न किधर तकलीफ खड़ी होती है और हमारे शरीर में बीमारी आती है। तो हमारे अंदर की विद्युत प्रवाह, चैतन्य शक्ति जो है, जिसके शरीर में बराबर से घूमते रहने से शरीर के हर एक अवयव नियमित रूप से कार्यरत रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और ये अगर हम जान लेंगे तो हमारा शरीर अगर स्वस्थ रखना हमने प्रारंभ कर दिया तो कोई भी बीमारी हमें होने की संभावना ही नहीं रहती। और अगर समझो कोई बीमारी हुई भी है तो हमारे जो नैसर्गिक उपचार पद्धति है उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी का इलाज करने में आपको बहुत सारी सहायता भी होगी। आप जो भी दवाई करते रहेंगे उस दवाई का आपको असर भी जल्दी होना शुरू होगा और जल्द से जल्द बीमारी का रिकवरी रेशियो आपका बढ़ता है। क्योंकि ये नैसर्गिक उपचार पद्धतियाँ जो है उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। शरीर के जो विद्युत प्रवाह, चैतन्य शक्ति है, जैसे कि अभी हमारे आधुनिक जगत में जो आधुनिक उपकरण है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है, हर एक के हाथ में वो वस्तु रहती है, वो है मोबाइल। मोबाइल हमको अगर रेगुलर उपयोग में लेना है तो समय समय पे उसको हमें उसकी जो बैटरी है जो मोबाइल को चालू रखती है उसको चार्ज करना पड़ता है। जैसे मोबाइल को रेगुलर चार्जिंग करने से अगर मोबाइल कार्यरत रहता है तो हमारा शरीर जो है उसको भी अगर हम रेगुलर चार्जिंग करते रहेंगे तो हमारा शरीर भी चार्ज होकर व्यवस्थित कार्यरत रहता है। अभी हमारे शरीर की जो बैटरी है, चैतन्य शक्ति, विद्युत प्रवाह, जो शरीर के हर एक अंगों में, अवयवों में घूमता है और हर एक अवयव अंग को कार्यरत रखता है, उसको अगर हमें चार्ज करना है तो हमारी नैसर्गिक उपचार पद्धतियाँ सबसे बेस्ट उपचार पद्धति है। ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर कोई तंदुरुस्त व्यक्ति है वो अगर इस उपचार पद्धतियों से डेली अगर उपचार करता है, उसे अपनाता है अपने जीवन शैली में, तो वो आजीवन उसको निरोगी रहने की चाबी मिलेगी 100%। और कोई बीमार है जिसका समझो उम्र ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन है, बीमारी ज़्यादा घर कर गई है, औषधियाँ, दवाइयाँ लेने के बाद में भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये नैसर्गिक उपचार पद्धतियों का वो धीरे धीरे शरीर में इस्तेमाल करेगा तो शरीर की विद्युत प्रवाह, जो चैतन्य शक्ति है जो घूमती नहीं है, वो घूमना शुरू होगी। और जैसे भी विद्युत प्रवाह घूमना 100% पूरे तरीके से शरीर में घूमनी शुरू होगी तो शरीर में कोई भी बीमारी हो उसका इलाज उसको करने में जल्दी सफलता मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी नैसर्गिक उपचार पद्धतियाँ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका नॉलेज जाए, ये हेतु से मैंने मेरी यूट्यूब चैनल चालू की है। और उसका एक पार्ट एक्यूप्रेशर का मैंने लिया, आज दूसरा पार्ट है। उसमें हम आज जानेंगे कि एक्यूप्रेशर में कौन से बिंदु हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपी जो नैसर्गिक उपचार पद्धति में की एक उपचार पद्धति जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मैं जो इस्तेमाल करता हूँ उसमें वैसे एक्यूप्रेशर में बॉडी में टोटल 900 से ज़्यादा बिंदुएँ हैं, लेकिन हर एक बिंदुओं का ज्ञान लेने के लिए समय की भी ज़रूरत पड़ती है और एकदम सूक्ष्म बिंदुओं के ऊपर ज़्यादा अगर नॉलेज लेने जाएंगे तो समय भी जाता है। तो हर एक शरीर के बिंदुओं पे मैं ट्रीटमेंट देता भी नहीं और किसी को कंसल्ट करता भी नहीं।
हमारी मेन जो शरीर की विद्युत प्रवाह चैतन्य शक्ति की लाइनें जो है वो हाथ के उंगलियों के टेरवे से लेके पैर के उंगलियों के टेरवे तक जाती है और वहीं से रिटर्न होकर मस्तिष्क तक जाके फिर से पूरे शरीर में घूमते रहती है। ये पांचों लाइनें हाथ के और पैर की जो है उसमें अगर समझो कोई अवरोध आता है तो वो अवरोध की वजह से उस अवयव का कार्य स्टॉप हो जाता है और वो स्टॉप होने के बाद में वहाँ पे ब्लॉकेज आते हैं, चैतन्य शक्ति का प्रवाह बराबर घूमता नहीं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में जो चैतन्य शक्ति विद्युत प्रवाह का जो रोल है उसको पूरा निभाने के लिए हमारा एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति एकदम अच्छी तरह से मेरे अनुभव में आया है कि उसमें सफलता मिलती है। हमारे एक्यूप्रेशर में हाथ के पंजों में और पैर के तलवों में टोटल 38 बिंदुओं है। वो हर एक बिंदुओं में प्रेशर देके हम बीमारी का इलाज करते हैं और ये प्रेशर देने का जो तरीका है उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा किस तरह से देना है। आज हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर के फ़ायदे क्या है और उसके हाथ में और पैर में कौन से बिंदुओं से और कौन से अवयव से संबंधित रखते हैं। अभी एक्यूप्रेशर उपचार के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी चैतन्य शक्ति विद्युत प्रवाह शरीर में बराबर से कार्यरत रहती है, जिससे शरीर में कोई रोग पैदा ही नहीं होता और रोग नहीं होने की वजह से हमारे शरीर स्वस्थ रहता है, यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति इम्यून सिस्टम बढ़ता है। फिर बीमारी कोई भी हो, आज की तारीख में भी कोई भी बीमारी हो, अगर जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बीमारी आती नहीं, अगर आई तो भी उसका इलाज सरलता से जल्दी होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। दूसरा है कि हमारा एक्यूप्रेशर के हर एक बिंदुओं में हम उपचार करेंगे तो जिस बिंदुओं में प्रेशर करने से अगर दर्द होता है तो वो दर्द जो अवयव से संबंधित बिंदु है तो समझ लेना है कि वो अवयव के संबंधित हमें कोई ना कोई बीमारी है या वो अवयव में कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो हमें पता चल जाता है कि शरीर में कौन सी बीमारी कौन सी अवयव से संबंधित शुरू हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमारी ऐसी है कि जो बहुत समय के बाद हमें पता चलता है शरीर में बीमारी है, जबकि उसकी बीमारी की शुरुआत कई सालों के पहले से 3 साल 4 साल 5 साल से पहले से 10 साल से पहले ही घर शरीर में उसका प्रवेश हो गया रहता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने के बाद हमको बहुत लास्ट स्टेज में पता चलता है और उसकी बीमारी का इलाज करने में भी बहुत सा खर्च भी होता है और बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये हमारा जो हर एक बिंदुओं पे हम प्रेशर दे के अगर जान लेते हैं कि हमारे शरीर में क्या अवयव की खराबी है, उसका मतलब ये हो गया कि हम हमारे शरीर का मेडिकल चेकअप खुद ही कर सकते हैं, यानी शरीर में क्या तकलीफ है क्या बीमारी है उसका निदान हम खुद कर लेते हैं। और निदान अगर एक बार हमें पता चल गया तो इलाज करना भी आसान हो जाता है। तो तीसरा फ़ायदा ये है कि बीमारी का अगर निदान हो गया तो इलाज आप खुद एक्यूप्रेशर पॉइंट से, इनिशियल स्टेज पे बीमारी का पता चला तो एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप करते हो, पूरे बॉडी में करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हाथ के पंजों में और पैर के तलवों में अगर दिन में 2 बार एक्यूप्रेशर बिंदु जो अभी मैं सब वीडियो में बताऊंगा हर एक पॉइंट कौन से है, वो सभी जगह पे आधा घंटा लगता है एक बार एक सेशन करने में। आधे घंटे में अगर पूरे आप प्रेशर दोनों हाथ के और पैर के अगर कवर कर लेते हो तो शरीर की पूरी चैतन्य शक्ति पूरी बॉडी में घूमना शुरू होता है और जो अवयव को तकलीफ रहेगी अवयव संबंधित बीमारी का इलाज करना भी हमारी खुद की शरीर की बॉडी की चैतन्य शक्ति ही करना चालू कर। तो अभी हम जानेंगे कि एक्यूप्रेशर उपचार पद्धतियों में हाथ में और पैर में कौन से बिंदु है, जिसके जानकारी लेने के बाद हर कोई व्यक्ति अपने शरीर में कहाँ पे तकलीफ़ है क्या बीमारी है उसका निदान विदाउट मेडिकल चेकअप कर सकता है। तो शुरुआत करेंगे कि ये 1 नंबर का बिंदु है हाथ के पंजों में, ये हाथ का पंजा है उसमें अंगूठे में टेरवे में है, यानी नाखून के पीछे की साइड में ये 1 नंबर का बिंदु है। ये मस्तिष्क मगज का संबंधित बिंदु है। अगर यहाँ पे प्रेशर करने से पता चलता है तो हमारे मस्तिष्क प्रेशर करेंगे, अगर दर्द होता है तो पता चलेगा कि हमारे मस्तिष्क में और मगज से संबंधित कोई ना कोई तकलीफ़ है। अगर किसका समझो ब्रेन का व्हील पावर कमज़ोर है, सर दर्द की तकलीफ़ें रहती है, बीपी का प्रॉब्लम है, हाई या लो हो, तो उसको ये बिंदु पे दबाने के बाद में प्रेशर आता है।
2 नंबर का बिंदु है यहाँ पे। ये जो बिंदु है ये हमारा मानसिक नर्व्स के बिंदु है कि अगर समझो किसी को हाइपर टेंशन है तो यहाँ पे दबाने के बाद उसको दर्द का एहसास होगा। जिसको हाइपर टेंशन है, रात को नींद नहीं आती है, हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, विचारों में खोया रहता है, बादलों से बात करते रहता है, ऐसे लोगों को जिसको टेंशन की तकलीफ़ ज़्यादा है वो ये बिंदु पे प्रेशर देके उपचार करेंगे तो उसका वो तकलीफ़ में उसको सहायता भी मिलेगी वो दूर करने में। 3 नंबर का बिंदु है ये हमारा आज्ञा चक्र का। आज्ञा चक्र के बिंदु ये बिंदु पे दबाने के बाद में आज्ञा चक्र यानी यहाँ पे फोरहेड पे, यहाँ पे प्रेशर करने से अगर दबाते हो और दर्द होता है तो समझने का कि हमारे फोरहेड को संबंधित कुछ तो कुछ तकलीफ है। जिसको फोरहेड की तकलीफ है उसको ये 3 नंबर बिंदु में दर्द होगा। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है, कोई समझो आध्यात्मिक जगत में या कोई मंत्र साधना कोई व्यक्ति करता है तो उसको फोरहेड में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब तकलीफ़ें होती है। क्योंकि मंत्र की ऊर्जा जब उसकी शरीर में घूमना शुरू होती है तो शरीर के जो अवयव में समझो शुरू से कोई ब्लॉकेज है तो वहाँ से प्रेशर उसका बढ़ता है, रिटर्न आता है, तो उसको फोरहेड की तकलीफ होती है साधक को। यानी जो आध्यात्मिक जगत में उन्नति पाना चाहता है वो अगर ये बिंदु में नियमित रूप से प्रेशर देके उसका उपचार करते रहेगा तो वो जो भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति के लिए साधना करता है उसमें उसको जल्दी सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे है 4 नंबर का बिंदु, ये पीनियल ग्रंथि है। यहाँ पे उसका ये ग्रंथि है। ये पीनियल ग्रंथि हमारे आध्यात्मिक जगत में बोलते हैं कि अमृत झरना यहाँ से झरता है। अमृत झरना झरता है यानी कि हमारे शरीर की जो विद्युत प्रवाह है, चैतन्य शक्ति, वो जब पूरे शरीर में घूमती है तो एंड लास्ट में यहाँ सहस्त्रार चक्र आने के बाद यहाँ से एक प्रकार का रसायन जल स्वरूप जलता है। यानी मेन जल का स्तोत्र यहाँ से शुरू होता है जिसको अमृत कहते हैं। जो आध्यात्मिक उन्नति है जिसको अनुभव है उसको पता चलता है कि ये जो स्थान है यहाँ से कभी कभी ऐसा लगता है उसे कि पानी शरीर के नीचे से ऐसे घूम रहा है। तो पानी जो है वो घूमता है, यानी जो अमृत बिंदु रसायन जो यहाँ पे पैदा होता है वो विद्युत प्रवाह अपने साथ लेके हर एक अवयव में घूमती है, जिसकी वजह से अगर कोई अवयव में तकलीफ भी है तो उसका अंदर रासायनिक औषधि का स्वरूप भी वो धारण करके उसके अंदर का अगर समझो कोई बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उसको नष्ट करने में उसका उपयोग होता है। और किसी को बीपी का प्रॉब्लम है तो भी ये बिंदु पे उपचार करके वो बीपी को नॉर्मल रख सकता है। फिर ये 5 नंबर का बिंदु यहाँ पे है, ये है मस्तिष्क की नब्ज़। यानी हमारे पूरा सिर जो है, सिर की जो सूक्ष्म मस्तिष्क की नब्ज़ है उसको पूरे शरीर में कार्यरत रखने के लिए जो विद्युत प्रवाह लगता है वो उसमें अगर समझो कोई अवरोध है, विद्युत प्रवाह बराबर से घूम नहीं रहा है तो ये बिंदु पे प्रेशर करेंगे तो दर्द होता है। ये बिंदु पे भी ये भी अगर समझो दर्द होता है तो इंसान को सिर से संबंधित कुछ ना कुछ तकलीफ है, ये हम समझ सकते हैं। फिर 6 नंबर का बिंदु है यहाँ पे, ये जो है ये 6 नंबर का बिंदु गला का है। गले को संबंधित अगर कुछ तकलीफ है तो यहाँ पे दर्द होता है। फिर ये 7 नंबर है, अंगूठे का ये जो अंगूठा है उसके नीचे बराबर ये 7 नंबर का बिंदु है। ये 7 नंबर का बिंदु गर्दन, ये जो है गर्दन के संबंधित है। गर्दन में अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पे प्रेशर करेंगे तो दर्द होता है। फिर ये 8 नंबर का बिंदु है। ये 8 नंबर का बिंदु थायराइड पैराथायराइड को संबंधित है। थायराइड पैराथायराइड यानी समझो हमारा ये जो अन्न नली और श्वास नली का जो टॉप है वहाँ पे ये विद्युत चक्र करके एक ये आध्यात्मिक जगत में जो चक्र कहा गया है विद्युत चक्र, विशुद्ध चक्र, वो जो यहाँ पे है। ये विशुद्ध चक्र का काम क्या है कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो कैल्शियम पैदा होता है वो कैल्शियम को पचाने का काम ये विद्युत चक्र का, ये विशुद्ध चक्र का है। तो यहाँ पे थायराइड पैराथायराइड ये बिंदु जो है ये इस बिंदु पे दबाएंगे तो समझ लेना कि थायराइड पैराथायराइड का काम, ये बिंदु है थायराइड पैराथायराइड का। आज के दिन के लिए इतने ही बिंदु के बारे में हम अभ्यास करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। वीडियो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा उसमें डायरेक्ट हम एक्यूप्रेशर के 8 पॉइंट के बाद के 90 पॉइंट से शुरुआत करेंगे और मैक्सिमम कवर करेंगे सब पॉइंट्स को, तो वीडियो जल्दी ख़त्म होगा। और मेरी जो इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज प्राप्त हो, उसमें
आप जो भी वीडियो देखते हैं वो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो जो भी वीडियोज़ रहेंगे वो मैं डायरेक्टली आपको मिलते रहेंगे। और ये जो हमारा नैसर्गिक उपचार पद्धतियों का जो ज्ञान है जो मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे मेन बात क्या है कि जो शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अगर आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति करना चाहे या भौतिक जगत में भी, तो दोनों में भी हमें शरीर ही माध्यम लगता है। आत्मा प्राप्ति करने के लिए भी शरीर रहेगा तो ही आत्मा का ज्ञान होगा, डायरेक्ट आत्मा का ज्ञान होता नहीं। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आप आध्यात्मिक जगत में जो भी साधना है वगैरह कर सकते हो। और भौतिक जगत यानी रुपया पैसा गाड़ी बंगला घोड़ा गृहस्थी सुख संसार पाने के लिए जो भी आपको कार्य करना है वो भी शरीर के माध्यम से ही करना। तो जब तक हमारा मृत्यु नहीं होता है तब तक हमारे शरीर से हम हमारा जो भी इच्छित कार्य कर सके, उसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। और वो स्वस्थ हम सिर्फ दवाई पे डिपेंड मत रहो। जब अगर शुरुआत अगर समझो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गई है तो आप दवाई लेंगे तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए दवाई रामबाण इलाज है, इंस्टेंट रिलीफ हमको मिलता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन उसका नहीं। अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा नेचुरोथेरेपी नैसर्गिक उपचार पद्धतियाँ ही दे सकती है। तो उसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, उसमें आप मुझे सहाय करें। और माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको जो नॉलेज दूँ वो नॉलेज आप अच्छी तरह से ग्रहण करके खुद भी उसका लाभ ले सके और दूसरों को भी उसका लाभ दिला सके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।